नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज से हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। क्लास 10वीं का जो है द्विघात समीकरण आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो होगा। आज का जो भी क्लास होगा वो द्विघात समीकरण का बेसिक होगा। द्विघात समीकरण क्या है, उसका शून्य क्या होता है, इसके गुणांकों में क्या संबंध है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत उसका बेसिक जानते हैं कि द्विघात समीकरण कहाँ से आता है, मतलब उसका मूल क्या होता है, शून्य क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखो होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात मतलब 2 होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसी को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जिसका अधिकतम घात बहुपद का घात जो है अगर सिर्फ 2 होगा तो उसी को हम बोलेंगे क्या, द्विघात बहुपद। अगर 2 से ज़्यादा हो गया उसे भी हम नहीं बोलेंगे और 2 से कम हो गया उसे भी नहीं बोलेंगे। जैसे मैं देख लो, अगर मान लिया हम 3x² लिख दिए तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। लेकिन यही 4x³ + 2x² + 3, तो ये क्या है, ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। ये द्विघात नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये द्विघात नहीं है। अगर हम मान लिए 4x लिख दिए तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का जो है शून्य क्या होता है, यानी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद px के लिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग जानते हैं ax² + bx + c, इसको हम मान लिए px। तो द्विघात बहुपद px के लिए x के जिस मान पर बहुपद px का मान 0 हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, ये बहुपद px का क्या है, ये शून्यक है। यानी x के जिस वास्तविक मान पर बहुपद का मान अगर 0 आ गया तो x का वह मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य का। हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद के बाद द्विघात समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में आप लोग समझते हैं किसी बराबर करके अगर 0 लिख दिए तो हमारा क्या होगा, समीकरण हो गया। बराबर में अगर कुछ भी अंक आ गया, जैसे ax² + bx + c क्या था, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। और ax² + bx + c बराबर में अगर कुछ भी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। समीकरण और बहुपद में यही अंतर है, समीकरण में बराबर के बाद कुछ ना कुछ अंक रहेगा, इसमें बराबर के बाद कुछ नहीं रहता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों? कि अगर a 0 हो गया तो x² वाला टर्म ही 0, तो उसके बाद तो ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। तो इसलिए द्विघात समीकरण का क्या हो गया, व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है लेकिन a बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के बारे में कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि x का वह वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल, यानी द्विघात समीकरण का रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ कि x का वह मान जो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल बोलते हैं, यानी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी। और यहाँ पर देखो कि द्विघात समीकरण का मूल यानी ax² + bx + c बराबर 0 का जो मूल होता है वही द्विघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यक है। देखो यहाँ पे दिया कि दोनों को संतुष्ट करता है। देखो अगर ax², x का वह वास्तविक मान जो ax² + bx + c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, यानी x रखने पर इसका मान सब कितना आ जाए, 0, तब इस समीकरण के लिए वह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का वो मूल हो जाएगा। और वही अगर द्विघात बहुपद ये रहता ax² + bx + c, तो जब x का वह मान जो इसको बराबर कर देता है 0 के, इतना बराबर आ जाए 0, तो वह बोलेगा कि ये इसका क्या है, शून्यक है। तो इस समीकरण का मूल
और इसका शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक, ये दोनों क्या होता है, एक ही होता है। यानी द्विघात समीकरण का जो मूल आएगा वो द्विघात बहुपद सेम टू सेम वही अगर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका क्या होता है, ये शून्यक होता है। यानी द्विघात समीकरण का मूल और द्विघात बहुपद का शून्यक दोनों बात एक ही है। लेकिन ये बहुपद के लिए इसका नाम शून्यक हो गया, जीरोज हो गया, और ये समीकरण के लिए इसका नाम मूल यानी रूट हो गया। तो अब हम लोग सीखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा होता है अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। अब ये दोनों क्या होता है, धीरे धीरे इसको समझते हैं कि किस समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं और किसको अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अगले स्लाइड पर देखते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, शुद्ध द्विघात समीकरण यानी जिस द्विघात समीकरण में चर राशि यानी जो वेरिएबल जो बदलता रहता है जैसे एक्स वाई जेड वगैरह, तो चर राशि सिर्फ वर्ग के रूप में हो तो वह होता है हमारा क्या, शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में देखो, अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 है तो ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे दे दिया 3y स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ y जो है चर राशि है, और ये चर राशि बोलिए चाहे अज्ञात राशि बोलिए, तो ये क्या है, सिर्फ वर्ग के रूप में है, तो ये हमारा क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। लेकिन वही अगर ऐसा रहता 3y स्क्वायर जोड़ 4y जोड़ 3 बराबर 0, तो ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें ये वर्ग के रूप में तो है लेकिन साथ साथ ये रैखिक यानी इसका घात एक वाला भी इसमें है, तो ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है। शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा में क्या देखे कि जिसमें चर राशि जो है केवल वर्ग के रूप में रहे तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि यानी चर मान, उसका क्या हो, चर राशि। अज्ञात राशि यानी क्या हुआ, चर राशि जो एक्स वाई में रहता है, कभी एक्स में कभी वाई में कभी पी में कभी क्यू में, जो भी रहे, माने जो चर राशि है वो एक घात और दो घात दोनों पर होते हैं। यानी अभी समझे जो शुद्ध वाला में क्या होता है, सिर्फ वर्ग के रूप में रहते हैं यानी सिर्फ दो घात पर रहते हैं। लेकिन अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होगा कि वह एक और दो दोनों घात पर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में देखो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये x वाला जो है ये दो घात पर भी है और x जो है एक घात पर भी है, तो ये क्या हो गया हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण या फिर अशुद्ध द्विघात समीकरण। अगर यहीं पे 3y स्क्वायर जोड़ 4y जोड़ 5 बराबर 0, तो ये भी क्या हो गया, ये दूसरे घात में भी है, दो घात पर भी है और एक घात पर भी है, तो यह क्या हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण। ऐसा नहीं यहाँ पे वास्तविक संख्या कुछ भी रहेगा, ये अब ऐसा मत समझना जो 3 4 2 3 गिनती का रहेगा। वास्तविक संख्या √3 में भी अगर रहेगा y स्क्वायर जोड़ 3/2y जोड़ 5 बराबर 0, तो इसमें भी देखो यह चर राशि जो है क्या है, y दो घात में भी है और यहाँ पे एक घात में भी है, तो ये दोनों दो घात में भी है एक घात में भी है, तो ये क्या हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण। लेकिन यहीं पे अगर देखो 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो ये मिश्रित द्विघात समीकरण नहीं है, ये कौन सा है, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें सिर्फ देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो चर मान है, जो अज्ञात राशि है चर राशि, वो एक ही घात में है, स्क्वायर में सिर्फ वर्ग के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शुद्ध द्विघात समीकरण, ये आश्रित द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये दोनों अंतर है शुद्ध द्विघात समीकरण मिश्रित द्विघात समीकरण में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी टर्म हम पढ़ाएं आपको, समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या है, और इसके मूल और शून्य क्या होता है, शून्य किस चीज़ में यानी बहुपद में शून्य आता है और समीकरण में उसका मूल कहा जाता है। तो इस तरह के जो भी जितना भी टर्म हम पढ़ाए हैं वो आप समझ गए होंगे, और उसको आप ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को याद करेंगे। इसके अगले वीडियो में आएंगे आपको कि जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण
और अशुद्ध द्विघात समीकरण, इसका हम लोग मूल किस प्रकार से निकालते हैं, इसके निकालने का कौन कौन विधि है और वो किस तरह से हम आसानी से सबको इसका मूल निकालते हैं, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। श्रीधाराचार्य नियम क्या है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।